नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। इज जीवा विदाउट बिगिनिंग एज पर अद्वैत वेदांता? तो क्या जीव का जो है जीव जीव जो है वो अनादि है क्या अद्वैत वेदांत के अनुसार? तो ये प्रश्न क्यों आया है? ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर अद्वैत वेदांत का सिद्धांत ये है कि उपाधि की वजह से हम जो है हम उसको जीव बोल रहे हैं। उपाधि हटा दो तो वहां पर जीव नहीं है। और अगर उपाधि की वजह से जीव जीव जो है हमें भासित हो रहा है, जैसे आईने में सूरज, और इसका मतलब ये होगा कि जीव जो है वो अनादि नहीं हुआ, वो आदिमान हुआ। क्योंकि उपाधि जो है वो कभी भी आ सकती है, वो किसी समय आ सकती है। वो उपाधि किसी भी समय में प्रकृति में उपाधि उत्पन्न हो सकता है, और उससे जो है उससे उसमें ब्रह्म चैतन्य भासित हो सकता है और वहां पर जीव भासित हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि जीव जो है वो अनादि नहीं है अद्वैत वेदांत के अनुसार? क्योंकि योग वशिष्ठ में हमें ये भी दिखता है कि जीवों का निर्माण होता है। और फिर भगवत गीता का वचन जो है इसका उसका कोई मतलब नहीं होगा, जीव भूत सनातन। तो इसका क्या समाधान देंगे? तो इसका समाधान है कि जब तक हम समय को अपने मन में रखते हैं, जब तक हम मानते हैं कि समय जो है वो वास्तव है, तब तक हम जीव की जीव के अस्तित्व को मानते हैं। और ये समय वगैरह हमें क्यों दिखता है? हमें अविद्या की वजह से दिखता है। एक बार हमने अविद्या हटा दी तो वहां पर समय का भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जीव को अगर अनादि भी माना गया, और वास्तव में अद्वैत वेदांत में जीव को अनादि माना गया है, लेकिन क्योंकि समय वास्तव नहीं है, क्योंकि ये आदित्व और अनादित्व समय के अनुसार है, क्योंकि समय या टाइम वास्तव नहीं है, क्योंकि वो भी अविद्या के क्षेत्र में है, इसलिए अद्वैत वेदांत को जीव को अनादि मानने में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीव जो है वो अनादि है अद्वैत वेदांत के अनुसार। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर माना जाता है कि जीव जो है की उत्पत्ति भी होती है, जैसे योग वशिष्ठ में। हाँ, उससे भी कोई समस्या नहीं है अद्वैत वेदांत को। तो अद्वैत वेदांत को समस्या नहीं है कि जीव आदिमान है या अनादि है, उससे कोई समस्या नहीं है। और यहां पर दोनों तरह से माना जा सकता है अद्वैत वेदांत। तो प्रॉब्लम वहां पर ये आता है जब आप वहां पर समय को वास्तव मानते हैं, टाइम को वास्तव मानते हैं। एक बार आपने देख लिया कि टाइम ही वास्तव नहीं है, तब इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।